जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात, जब बैठेंगे आमने सामने। शहर में जाम की समस्या विकराल हो गई है। लगातार लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। हालांकि यातायात पुलिस सड़कों पर आपको रोजाना दिखाई देगी और मेन मकसद यातायात पुलिस का यही रहता है कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिले और जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, इसे लेकर कवायद भी की जाती है। बावजूद क्या धरातल पर जाम की समस्या से निजात है? इन सभी मुद्दों पर जानने के लिए हमारे सामने आमने सामने में आज बैठे हैं यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह जी, और उनसे हम जुड़ेंगे और समझेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं लोगों को, और किस प्रकार की योजनाओं को यातायात पुलिस भविष्य में धरातल पर उतारने जा रहा है जिससे आम लोगों को सहूलियत होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आमने सामने के कार्यक्रम में। थैंक यू जी सर, हम समझना चाहेंगे कि धनबाद में जाम की समस्या एक पुरानी समस्या है, ये उससे लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। हालांकि आप लोग सड़कों पर, आपकी टीम रहती है, बावजूद जाम की समस्या अभी जो विकराल रूप ले रखी है, इसे छुटकारा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ पहल करने का आपका प्लान है, कैसे इसे देख रहे हैं आप? देखिए, ट्रैफिक में दो सब्जेक्ट है, एक सड़क जाम और दूसरा सड़क सुरक्षा। जी, आज के डेट में ये है कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है, लेकिन जाम कमजोर विषय नहीं है, साथ साथ जाम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जाम के लिए आप हाल के दिनों में देखे होंगे कि मेरा लगातार अभियान चल रहा है। नो पार्किंग वाले जोन में आइदर बिग बाजार हो, प्रभातम मॉल हो, या श्रमिक चौक हो, या बैंक मोड़ वाला इलाका हो, उन इलाकों में लगातार ट्रैफिक पुलिस घूम के और उनको फाइन करती है। अभी देखे होंगे कि हाल में हम लोगों ने व्हील लॉक का ये किया है, उपयोग करना शुरू किया है, और उसका असर हमको देखने को मिलता है। थोड़े से बहुत सारे मॉल हैं जिनके पास पार्किंग नहीं है, बिना पार्किंग के जिस किसी कारण से बना हो उस पर मैं नहीं बृहद रूप में बता पाऊंगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस प्रयास कर रही है कि नो पार्किंग की लोगों में एक सेंस डेवलप हो कि आप अगर कहीं मॉल है, मॉल के पास जगह खाली नहीं है, तो आप 100 कदम आगे जा कर के आप लगा दीजिए, ताकि, लेकिन लोगों में ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक गाड़ी लगी फिर उसके बगल में दूसरी गाड़ी लगा दी, वो दूसरी की समस्या नहीं समझते हैं, बस मॉल के सामने या दुकान के सामने उनकी गाड़ी लगनी चाहिए। पुलिस प्रयास कर रही है, इसका कुछ सार्थक असर दिखाई भी पड़ रहा है, और हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी ही इसकी जाम की समस्या से हम लोग निजात पा लें। अभी ऑटो टोटो के द्वारा स्टेशन रोड में हो गया, श्रमिक चौक पे हो गया, या जेपी चौक हो गया, या बिरसा चौक हो गया, पानी टंकी हो गया, विभिन्न जगहों पे, तो हम लोग उसके विरुद्ध भी एक बड़ा अभियान चलाए थे। बहुत सारी गाड़ियों को, 70-80 गाड़ियों को हम लोग जब्त करके भी लाए, जिनमें जैसा जो फाइन करना था फाइन भी किए हैं। बहुत सारी गाड़ी को हम लोग न्यायालय में भी उनका प्रोसिक्यूशन भेज रहे हैं। तो पुलिस प्रयास कर रही है, ट्रैफिक पुलिस, और निश्चित रूप से हम लोग उसमें जाम की समस्या को कम कर पाने में सफल हो पाएंगे। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार जुर्माना भी लिए हैं, व्हील लॉक का कार्यक्रम भी, अभियान भी आपका चला है, जो सड़क किनारे गाड़ियां खड़े की हैं उनसे जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं। क्या लगता है, इस तरह से जुर्माना से या जिस तरह से आप कार्रवाई हो रही है, इससे कुछ सुधार के संकेत मिले हैं, लोग जागरूक हुए हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान भी चलाते रहती है, इस संबंध में आपको होगी जानकारी। और ट्रैफिक पुलिस का ये कहीं उद्देश्य नहीं है कि हम जुर्माना वसूल है, उसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोग जब समझाने से नहीं समझते हैं तो उनके विरुद्ध फाइन किया जाता है, और उसका असर देखने को मिला है निश्चित रूप से कई जगहों पे। आप अभी हाल के दिनों में मेरे द्वारा किए गए अभियान में श्रमिक चौक वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ असर देखने को मिलेगा। सर, ऑटो टोटो पर भी हाल के दिनों में कार्रवाई आप ही के द्वारा की गई थी, श्रमिक चौक पे किया, स्टेशन का भी आपने मुआयना किया, कई तरह की बातें सामने आई। उसमें कई ऐसे ऑटो हैं जिसके चालक के पास लाइसेंस भी नहीं थी, ये भी बातें सामने आई तो है। बिना लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस वाले के विरुद्ध हम लोग विदाउट लाइसेंस का फाइन किया गया, या और कुछ जो पेपर्स अगर कम होगा तो उससे संबंधित जो फाइन करना है फाइन किया जाएगा, और जिनको न्यायालय भेजना है या और जगह फाइन के लिए भेजना है वो हम लोग आगे करवाएंगे। सर, मतलब जो भी ऑटो और टोटो आज के दौर में चलाया जा रहे हैं, लोग चला रहे हैं, क्या ये भी एक कारण है जाम की समस्या का? देखिए, जनसंख्या तो बढ़ी है, उनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए साधन भी चाहिए, और ऑटो टोटो एक सुगम साधन है। कुछ लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास कार है, तो वो चले जाएंगे, लेकिन जो यूज करने वाले ऑटो टोटो का है तो वो कैसे स्टेशन जाना हो या कहीं बाजार जाना हो, तो इसलिए उसको एकदम से हम लोग शहर से निकाल नहीं सकते हैं।
वो एक जरूरी अंग है, लेकिन वो थोड़े व्यवस्थित तरीके से चलाए, अपने सिविल सेंस को डेवलप करके चलाए कि जिससे कि आने जाने वाले आम लोगों को परेशानी नहीं हो। सर, हाल के दिनों में ड्रंक एंड ड्राइव के अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर हम बात करें तो मुहिम आपकी ये रंग ला रही है, हालांकि जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं। तो क्या लगता है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, यही कार्य लगातार किए जा रहे हैं उनके द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये निश्चित रूप से जब कोई कार्रवाई की जाती है और जो बीमारी बहुत दिनों से है तो सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कुछ न कुछ उसका असर पड़ रहा है। हमारा जब न कभी अदा कदा ये ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चलता है, ये देखिए ट्रैफिक का ये दूसरे पहलू में आता है। पहला पहलू है सड़क जाम, दूसरा पहलू है जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा। तो उसमें है कि ड्रंक एंड ड्राइव में अगर नशे की हालत में कोई गाड़ी चला रहे हैं तो या तो खुद दुर्घटनाग्रस्त होकर जख्मी हो जाएंगे, या फिर आगे भी कुछ हो सकता है, या दूसरे को जख्मी कर देंगे, या उनका जान जा सकता है। तो इसलिए ये ट्रैफिक रूल में है कि ड्रंक एंड ड्राइव, दारू नशे की हालत में अब गाड़ी नहीं चलाना। इसके बावजूद भी जो गाड़ी चलाते हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं और सख्ती से करते हैं। हमारे बढ़िया पुलिस अधीक्षक एसएसपी सर के द्वारा भी पूरे ज़िला में हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं, अचानक से अभियान चलाते हैं कि ताकि आप देखे होंगे कि रूरल एरिया में है कि नशे की हालत में मोटरसाइकिल चलाते हुए डिवाइडर से टकरा गई और मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, और उसी रूल्स में ये भी है कि नशे की हालत में नहीं चलाएं ताकि उनके जीवन की रक्षा की जा सके। हाल के दिनों में कई ऐसे वाहन पकड़े गए हैं और जब्त भी हुई है, तो क्या प्रक्रिया है? अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव में किसी वाहन को पकड़ते हैं तो उसमें क्या प्रक्रिया है? ड्रंक एंड ड्राइव में हम लोग उसको माननीय न्यायालय में भेज देते हैं, उसके प्रतिवेदन को। फिर न्यायालय अपने स्तर से उसमें जुर्माना करती है। ऐसे 10,000 रुपये उनके जुर्माना की राशि है, लेकिन न्यायालय चाहे तो उसको थोड़ा कम करके भी करती है, जैसा प्रैक्टिकल में व्यवहारिकता पे देखी जा रही है। और फिर न्यायालय से लोग रिलीज करा के आते हैं। तो वाहन को भी तो जब्त किया जाता है ऐसे में? हाँ, वाहन जब्त करके थाना में रखा जाता है और चालक को छोड़ दिया जाता है? चालक को छोड़ दिया जाता है जी। सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, लगातार अभियान चलाए जाते रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही है कि जो बच्चे हैं नाबालिग, वो भी वाहन चला रहे हैं, तो उस पर जो है कि किस प्रकार से नकेल कसने की मुहिम को लेकर क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? एक तो हम लोग जागरूकता अभियान के तहत भी इसको कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है कि हम लोग डिनोबली में चलाए थे, जिसमें हम लोग गाड़ियों को जब्त किए, उनके परिजन को बुलाए और उनको समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन जागरूकता के बावजूद भी अगर सुधार नहीं होता है तो हाल के दिनों में हम लोगों का अभियान केंद्रीय विद्यालय बरमसिया पुल के पास है, वहाँ पे अभियान चलाए और नाबालिग बच्चों के पास से जो गाड़ियाँ मिली चलाते हुए उसको हम लोग जब्त किए हैं और उसको न्यायालय भेज रहे हैं। हर जगह चौक चौराहे पर यातायात पुलिस नज़र आ जाती है वाहन जांच करते हुए, जो भी कारण हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस की जांच हो, आपके हेलमेट की जांच हो, ट्रिपल लोडिंग की जांच हो, या फिर रॉन्ग साइड से चलने वाले की जांच हो। जांच भी होते हैं, जुर्माना भी वसूले जाते हैं, बावजूद सुधार नहीं हो रहा है, या फिर क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? नहीं, आपको देखने को मिलेगा, आप देख रहे होंगे कि सुधार हो रहा है, लेकिन जो लोगों का जो सेंस जितना डेवलप होना चाहिए उतना तेज़ी से नहीं डेवलप हो रहा। तो वो एक सतत प्रक्रिया है कि हमारा अभियान लगातार इस तरह से जारी रहेगा और हम लोग लगे हुए हैं और धीरे धीरे उनमें सुधार होगा। आप देखिए कि अभी धनबाद शहर में काले शीशे लगाने का बहुत ज़ोरदार प्रचलन था जी, लेकिन हाल के दिनों में हम लोगों का सख्ती से ज़ोरदार अभियान चला है। तो आप देखेंगे कि लगभग 90 से 95% काला शीशा लगाने वालों में सुधार आया है। अब कम संख्या में मिलेगा और कहीं मिलता है, दिखाई पड़ता है तो हम लोग कार्रवाई मतलब कहीं ना कहीं सख्ती जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है और उसका असर पड़ता है। तो सर, अब एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, हाल के दिनों में कई मामले सामने आए थे, जैसे कि 8 लेन के पास कई जगह अवैध पार्किंग की बातें सामने आई है, उस पर क्या कुछ करने का? अवैध पार्किंग जहाँ कहीं है उस दिशा में हम लोग कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई चल भी रहा है। कुछ हॉस्पिटल्स का नाम आया था तो वहाँ भी कार्रवाई की गई है, लेकिन वहाँ जो हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है कि वो उनको पार्किंग मुहैया कराएं।
अब वो बीमार आदमी को लेके आते हैं, परिजन को लेके आते हैं, अपने अंदर से व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनको कहीं नहीं लगता है तो सड़क के किनारे लगा के चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, मरीज को हाँ, दिखाने तो आएगा दिखाने आएंगे, तो उस दिशा में नगर पालिका के स्तर पे कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन या फिर वैसे संस्थान इसके जिम्मेवार हैं जिनके पास पार्किंग नहीं है। निश्चित रूप से मॉल है या अस्पताल प्रबंधन है या जो कोई संस्थान है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अगर उतने संख्या के लोगों का हम लोग ये लगा रहे हैं तो उनका पार्किंग भी हो। अच्छा सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्या यातायात पुलिस के पास पर्याप्त संख्या है पूरे शहर को केंद्रित करने के लिए या संख्या की कमी है? नहीं, देखिए, शहर के हिसाब से यातायात पुलिस के पास रिसोर्सेस उपलब्ध है, मैन पावर भी उपलब्ध है, लेकिन ट्रैफिक जो धनबाद का है तो इसको कई बिंदुओं पे शहर नहीं कहिए पूरे धनबाद को देखना पड़ता है जी। और हम लोग देखते भी हैं, यदा परिस्थिति बस थोड़ी संख्या कभी कम होती है, कभी विधि व्यवस्था की समस्या होती है, लेकिन हमेशा एडिशनल सपोर्ट मिलता है और हम लोग उसको करते हैं। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, लोगों के सवाल भी आए हैं, जो धारा लगते हैं जुर्माना के अंतर्गत, चाहे वो हेलमेट चेकिंग हो या एक धारा आपका आता है अल्ट्रेशन। हाँ, अल्ट्रेशन। तो अल्ट्रेशन धारा क्या है? ये वो अल्ट्रेशन है कि अगर कोई गाड़ी बनी हुई है जो कंपनी का मेक है, उसमें अगर हम कुछ चेंजेज करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, आप देखे होंगे कि बहुत श्रिल साउंड में उसका साइलेंसर में कुछ उसमें बदलाव करके लोग जो करते हैं, उसके लिए फ़ाइन की व्यवस्था है, हम लोग फ़ाइन करते हैं और हम लोग न्यायालय भी भेजते हैं वैसे मामलों में और कार्रवाई करते हैं। तो सर ये अल्ट्रेशन मतलब खुद गाड़ी मालिक अपने से करते हैं या फिर शोरूम से होकर आती है? नहीं, शोरूम क्यों करेगा, कंपनी का एक मानक है, स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड पे बना के भेजती है। फिर कुछ नौजुवक अति उत्साह में या कुछ मनचले जैसे लोग उसको कि हम लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बन पाए, तो वही कुछ श्रिल साउंड का लगा के चले गए, कुछ किए। तो अल्ट्रेशन में मतलब बॉडी से संबंधित भी है या लाइट से भी? हर चीज़ से, लाइट हो, बॉडी हो, साइलेंसर हो, मतलब कुछ भी हो, कहीं भी अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो उसमें तो उसके तहत जुर्माना आप ले सकते हैं। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, धनबाद जाम की समस्याओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कई तरह के उपाय लोग करते हैं लेकिन जाम से निजात नहीं हो पाता है लोगों को। या बैंक मोड़ इलाका हो, सराय ढलाई इलाका हो या फिर श्रमिक चौक का इलाका हो, अक्सर यहाँ पर और स्टेशन का इलाका, जाम की समस्या लोग जूझते हैं। क्या लग रहा है आपको, इस पर क्या कुछ करने का आपका प्लान है फ्यूचर में ताकि लोग को जाम की समस्या निजात मिले? देखिए, कुछ जगहें तो ऐसी है कि जो बैंक मोड़ वाला इलाका है कि सड़क के किनारे ही दुकान बनी हुई है, लोग मार्केट करने आते हैं, गाड़ी कहाँ लगाएंगे, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि कार्रवाई भी करते हैं, समझाने का भी प्रयास करते हैं कि लोग आगे पीछे करके लगाएं, लेकिन बिल्कुल जाम विहीन कर पाना वहाँ थोड़ा कठिन है। सर आप इधर बढ़ेंगे, जब श्रमिक चौक की ओर आएंगे तो श्रमिक चौक पर ऑटो टोटो वाले के लिए जाम एक मेजर समस्या बना हुआ था। या आप स्टेशन रोड की अगर तरफ आएंगे तो आप उस तरफ में ये जो दुकानें हैं वो या अनऑथराइज बहुत सारा और ठेला टेम लगा रहता है जी। तो उन लोगों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई किए हैं और उसी कड़ी में श्रमिक चौक है जो ऑटो टोटो के विरुद्ध कार्रवाई करने के बाद वो एक लेन है उनका निकलने का, उस लेन से वो जाएंगे तो मेरा मेन लेन खाली रहेगा। वहाँ एक और समस्या आगे जाके जो आप देखे होंगे कि गया पुल के नीचे रोड टूटा हुआ था, उसके कारण ट्रैफिक स्लो हो जाता था, जाम लंबी हो जाती थी। अभी बड़े पदाधिकारी के प्रयास से उसमें हुआ है कि ईंट ये सब ब्लॉक बिछ गया है तो थोड़ा स्मूथ हुआ है। पेपर ब्लॉक से फायदा हुआ है? चौड़ाई, हाँ, पेपर ब्लॉक से फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हुआ, लेकिन फिर भी आप पुल के पास चौड़ाई थोड़ी कम है तो थोड़ी सी समस्या है। लेकिन अगर लोग रोड को फ्री रखें, ऑटो टोटो या अन्य गाड़ियाँ, तो निश्चित रूप से ये जो ट्रैफिक है वो सुचारू रहेगा। अभी पूजा आने वाला है सर, लगातार अगर हम बात करें तो पूरा अक्टूबर मंथ फेस्टिवल का मंथ है, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूरे माह में है। तो ऐसे में बाज़ारों में भीड़ उमड़ेगी, जाम की समस्या और बढ़ने की उम्मीद है। क्या कुछ तैयारियां हैं यातायात पुलिस के पास? नहीं, हम लोग एक तो जो अभी लगातार आप देखे होंगे 15-20 दिन पहले से ये तैयारी शुरू कर दिए हैं
कि लोगों में, ऑटो टोटो वाले में खास करके ये सिक्स सेंस डेवलप हो जाए, या जहाँ तहाँ गाड़ी पार्क करने वाले में ये सिक्स सेंस डेवलप हो जाए कि नहीं, हम वैसी जगह लगाएं जहाँ से दूसरे लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। बहुत हद तक डेवलप हुआ है, और जिन इलाकों में नहीं हुआ है उस इलाके में मेरा लगातार अभियान चल रहा है, और वो अभियान हम लोग जारी रखेंगे, जिससे कि लोगों को जो मेला के समय में, फेस्टिव समय में जो मार्केटिंग करने वाले हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। और बात रही कि दुर्गा पूजा के समय में, तो वो हम लोगों का कुछ दिन पहले पंचमी को ही या 2-3 दिन लगातार हम लोग ये रूट प्लान निकालेंगे कि बड़ी गाड़ियां कहां तक आ पाएगी, छोटी गाड़ी कहां तक आएगी, छोटी गाड़ी भी उसके बाद नहीं आ पाएगी, पार्किंग कहां करेंगे। तो ये सब हम लोग प्लान बना लिए हैं, जल्दी ही उसको मीडिया में डालेंगे और दे करके प्रचारित करेंगे, ताकि लोग पहले से अवेयर हो जाए कि उसके बाद हमको पैदल जाना है, यहाँ तक मोटरसाइकिल से जाना है, यहाँ तक कार से जाना है, जो बड़ी बसें हैं, ट्रक हैं, वो कहाँ तक जा पाएगी, वो हमारा प्लानिंग में है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, कुछ ऐसा प्लान विभाग के पास है कि जैसे बाज़ारों में लोगों का सुगम आवागमन हो, ऑटो और टोटो के कारण जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, बाज़ारों में कुछ इस तरह का प्लान आप लोगों का है क्या? बाजार में हम लोग वो देख रहे हैं, जैसे पुराना मार्केट में हीरापुर या पार्क मार्केट के आसपास का इलाका है, या पुरानी बाज़ार वाले इलाके में है, तो हम लोग वहाँ डिप्लॉयमेंट पुरानी बाज़ार वाले इलाके में दिए हैं कि ऑटो टोटो बाज़ार के अंदर नहीं घुसे, वो 20 मीटर 25 मीटर बाहर ही रोड के किनारे लगा करके रखे, ताकि सामान्य रूप से आने जाने वाले, मार्केटिंग करने वाले को पुरानी बाज़ार में कठिनाई नहीं हो। हम लोग सिमिल्टेनियसली ऐसी ही व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं कि खास करके फेस्टिव सीजन में कि लोग मार्केटिंग करने आएंगे तो हीरापुर मार्केट में कि मोटरसाइकिल तक परमिट करें, लेकिन बाकी ऑटो टोटो आने वाले मुख्य सड़क के बाद उसको छोड़ दें, ताकि अंदर का जो इलाका है वो थोड़ा खाली खाली रहे। तो ये सर कब से मतलब धरातल उतारने का प्लान है आप लोगों का? ये हम लोग, हमको लगता है कि अभी उस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, 1-2 बार कार्रवाई हुई ही भी है, 2-4 दिन के अंदर वो शुरू हो जाए। हाल के दिनों में जो ऑटो पे हुआ थे, अभियान चलाए गए थे कुछ इलाकों से, अब बावजूद कुछ इलाकों में चलाने की बात थी, उसमें कहाँ कवायद रुक गई है? नहीं, कवायद कहीं नहीं रुकी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के पास भी कई एंगल है, कई मोर्चा है, और हर मोर्चा पे एक बार में नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो जाम वाले इलाके हैं उसमें अधिकांश जगहों पे किए हैं, और जो कुछ जगह बचे हैं या ऑटो टोटो के विरुद्ध भी ट्रैफिक रूल से जुड़े जो कार्रवाई करना है वो हम लोग करेंगे। ये सर व्हील लॉक का जो आपका अभियान चल रहा था, चल भी रहे हैं अधिकांश जगह, ये कितना सफल साबित हो रहा है? निश्चित रूप से सफल है। कम से कम एक बार जो व्हील लॉक के दायरे में आ गया, जो एक बार उससे परेशान हुआ, तो दूसरी बार वो नो पार्किंग जोन में लगाने से परहेज करेगा। अब कभी ऐसा वाक्य हुआ है क्या, किसी का व्हील लॉक का चालान आपने काटा, बाद में फिर उसी का भी काटना पड़े? हाँ, कई बार, यानी कई बार, लेकिन ऐसे कम लोगों का, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका एक बार गलती से कट गया तो वो अगली बार से उनका सेंस ये इस हद तक रहता है कि नहीं कहीं जाए, लेकिन ऐसा इक्का दुक्का होता है कि दोबारा काटना पड़ता है। एक समस्या और है सर जो विकराल रूप ले रहा है, वो गोविंदपुर की जाम है। आप भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं गोविंदपुर इलाका, चाहे निरसा इलाका में, उसकी जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ प्लान है उसको निजात देने का? देखिए, गोविंदपुर को आप जान रहे हैं, देख भी रहे हैं, आज से लगभग 9 महीने पहले दिसंबर के समय में एक बीच का कट खोला गया था, और उस कट खुलने के कारण बहुत लंबा जाम हुआ था टुंडी से बलियापुर जाने वाले रास्ता के पास। हम लोगों ने उस कट को बंद करवाया, दुर्घटनाएं भी बढ़ गई थी। उस पीरियड में हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, NHAI सब मिल करके, और हम लोग वहाँ एक्सीडेंट भी उस जोन में बहुत होता था, तो हम लोग रंबल स्ट्रिप लगवाए, येलो लाइट लगवाए, या जो सर्विस रोड है उसका काम बहुत पेंडिंग था, इंक्रोचमेंट को वहाँ से हटवा के सर्विस रोड का काम को बढ़ाया गया, तो एक्सीडेंट की समस्याएं कम हुई है। लेकिन ऑटोमेटिकली है कि जो वो गोविंदपुर वाला शहर वाला इलाका है, तो हम लोग प्रयास करके भी एकदम उसको फ्री नहीं कर सकते हैं, और फ्लाईओवर बनने की बात चल रही है, और शायद आज ही भी बात हो रही थी NHAI से कि वो जल्दी ही फ्लाईओवर की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर भी हम लोग प्रयास किए हैं कि बहुत सारे अनऑथराइज या नॉन टेक्निकल कट थे उनको बंद किए हैं। एक कट पे हम लोग धनबाद मोड़ वाले कट पे भी विचार कर रहे हैं कि उनको थोड़ा आगे शिफ्ट करें, ताकि जो लोगों
को जाम की समस्या है, वहाँ एक समस्या और है कि ऑटो टोटो वाले लोग मुख्य सड़क मुख्य मार्ग पे लगा देते हैं, उससे भी जाम की समस्या होती है। तो हमारा ट्रैफिक का टीम है वो औचक जा करके और बहुत सारी गाड़ियों पे कार्रवाई भी करती है, जब्त करके रखती भी है। उनके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन कोर्ट में जो भेजने लायक है वहाँ भी भेजी जा रही है। तो पुलिस उस दिशा में कार्रवाई कर रही है और हम लोग जाम को एकदम जीरो तो नहीं कर सकते हैं गोविंदपुर में, लेकिन बहुत हद तक उस पर हम लोग काबू पाए। स्थानीय स्तर पर थानों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं क्या? स्थानीय स्तर पे थाना हो गए, सीईओ हो गए, इन लोगों को दिया गया है कि अगर कहीं कोई गाड़ी जाम करते हुए पाया जाता है तो आप इमीडिएट उनको उठा के अपने कैंपस में लगाइए। ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए खबर कीजिए, वो कार्रवाई करेगी। सीईओ जो हैं स्थानीय उनको भी बताया गया है कि जो ये इंक्रोचमेंट है तो इंक्रोचमेंट हटाने के बाद फिर लगना कहीं कहीं शुरू हो जाता है, तो उस पर लगातार स्थानीय थाना और अंचल अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि सर्विस लेन चालू रह सके और हम लोग ट्रैफिक को, मतलब ये संयुक्त कार्रवाई की बात होनी चाहिए। बात चल रही है, किया भी जा रहा है, बहुत हद तक काबू भी पाया गया। सर, आपका एक स्लोगन है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो ये स्लोगन है लोगों की सुरक्षा को लेकर। इसमें स्कूली छात्र भी शामिल होते हैं, क्योंकि स्कूली छात्र ही अक्सर वाहन चलाते हैं, तो उन्हें जागरूक करने को लेकर उस दिशा में क्या कार्य हुए हैं? आप देखे होंगे कि लगातार हमारे बड़े पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में या डिफरेंट संस्थानों में हम लोग घूम घूम करके और कार्यशाला का आयोजन करके कई बार तो आप देखे होंगे कि बच्चों को हम मुख्य सड़क पे भी लाते हैं कि वो ट्रैफिक के मजबूरियों को या ट्रैफिक रूल्स को समझे। हो सकता है कि किताबों में नहीं समझ पाए वहाँ पे, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जागरूकता फैलाने का और असर भी जागरूकता का पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे चला रहे हैं तो हम लोग बीच बीच में अभियान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। सर, स्ट्रीट लाइट को लेकर यहाँ कवायद अभी धनबाद में शुरू नहीं हुई है, सिग्नल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल, उसको लेकर कुछ पहल का प्लान है क्या? नहीं, वो उसको लेकर के अभी चल रहा है, इससे पहले भी प्लान चल रहा था। ये पुराना शहर है, बीच में शायद ट्रैफिक सिग्नल था लेकिन ख़राब हो गया, लेकिन उतना एस्टेब्लिश्ड रूप से नहीं था। लेकिन इस दिशा में कि एक अच्छी तकनीकी पे आधारित यहाँ का ट्रैफिक सिग्नल कैमरा इस सब से लैस होके, एनपीआर कैमरा या और कैमरा से लैस होकर के ट्रैफिक की सुविधाओं के दिशा में कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही वो धरातल पे उतरेगा। एक नया ट्रैफिक जितने भी जवान रहते हैं सड़कों पर जो जांच करते हैं, उनके पास नया वायरलेस सेट है, शायद कैमरा लगा हुआ है उसमें, क्या तकनीक है वो तकनीक है कि वो ग्रुप है हमारा उस वायरलेस सेट पे, ट्रैफिक का एक अलग ग्रुप है कि अगर एक बार हम उसमें रिंग करेंगे तो सारे लोगों को वो जाएगा रिंग। अब हम जिससे बात करेंगे उनको कॉल करना चाहेंगे तो उससे बात कर लेंगे, हम 1 to 1 चाहें तो वो कर सकते हैं, हम ग्रुप में मैसेज देना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब अच्छे अपडेट तकनीकी पे आधारित है और उसका लाभ मिल रहा है। जी सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लगातार आप जागरूक करते हैं लोगों को। सड़क सुरक्षा में मौत भी होती है, यह दुखद है। मुआवजा को लेकर जो प्रावधान है उसमें कितने समय लगते हैं? नहीं, मुआवजा को लेके अब तो देखिए पहले की व्यवस्था में और अब के व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हो गया है। अब तो सारा चीज़ ऑनलाइन होता है, दुर्घटना जैसे ही होती है तो ई डार हो गया, आईरेड जो है उस पर उसकी एंट्री होती है, फॉलोअप शुरू हो जाता है, जो कार्रवाई करना है। और मुआवजा में माननीय न्यायालय भी इसके प्रति जागरूक है, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत जल्दी उस दिशा में कार्रवाई हो जाती है। कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, निश्चित रूप से करेंगे कि ये शहर आपका है या जिला आपका है, आप जाम से मुक्त आप रख सकते हैं। आप ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें ताकि हम सड़क को जाम से मुक्त रख सकें। आप सड़क पे वैसी जगहों पे नहीं लगाएं जो कि आने जाने वाले को दिक्कत हो। और ट्रैफिक का जो दूसरा पहरा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। ये हमारे साथ आमने सामने में पुलिस उपाधीक्षक यातायात अरविंद सिंह जी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो लोग सुरक्षित रहेंगे। लगातार जागरूकता अभियान भी चलाते रहते हैं, ये स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर ये लोगों को जागरूक करते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यही है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नियमों का पालन हो, लोग नियमों का पालन करें ताकि
जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं उस पर रोक लगाई जा सके। साथ ही जो जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर भी यातायात पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इनका उद्देश्य यही है कि जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लोगों को जुर्माना ना देना पड़े। जुर्माना ये वसूलते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि जुर्माना वसूलना इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य है कि जुर्माना ना हो। जिस दिन धनबाद से इन्हें 0 जुर्माना वसूलना पड़ेगा उस दिन इनको यह समझ में आएगा कि इनका प्रयास सफल रहा और लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने को लेकर आगे बढ़े हैं और आगे बढ़कर हाथ से हाथ मिलाकर इनका साथ कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर हम आपको आमने सामने में मिलाएंगे अगले शख्स से और जानेंगे समस्याओं से जुड़े, जो समस्या से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं का हल और निजात के बारे में। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात। जब बैठेंगे आमने सामने,